नमस्ते दर्शक मित्रों। छवि के पीछे की कहानी में आज फिर से आपका स्वागत है। हमारे साथ सदैव की भांति जुड़े हुए हैं फोटो जर्नलिस्ट दिलीप अ, ठाकर। और उन्होंने पिछले हफ्ते जादू दिखाया था। आज वो अपने फोटोग्राफ का संस्मरण की बात करेंगे, क्योंकि आज जन्मदिन है विश्व के लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी का। और हमारे भारत के प्रधानमंत्री भी है, गुजरात के हैं। तो दिलीप भाई ठाकर ने मुंबई में और गुजरात में बहुत फोटोग्राफी की। अभियान मैगजीन, दिव्य भास्कर, गुजरात समाचार और बहुत सारे अहमदाबाद मिरर। तो सबके साथ फोटोग्राफी करते करते उनका परिचय, उनका जो है वो आमना सामना नरेंद्र मोदी जी के साथ भी हुआ ही है। तो क्या संस्मरण रहे हैं, क्योंकि एक एपिसोड तो हमने बहुत शुरुआत में किया था, काकरिया वाला, अहमदाबाद में जो काकरिया में बलून छोड़ा गया था। बलून से पूरा व्यू देख सकते हैं, ऐसी पहली बार वो उद्घाटन हुआ था। तो उस वो फोटोग्राफ तो दिलीप भाई उसकी बात तो पर्दे के पीछे की बात की थी। लेकिन आज एक फोटो जर्नलिस्ट की दृष्टि से प्रधानमंत्री और पहले मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करेंगे। दिलीप भाई, आपका स्वागत है। जी। हाँ। हाँ। तो आपका पहला दिलीप भाई, आपका आमना सामना कब हुआ था? कब आपने पहला फोटो खींचा होगा आपको, या शायद संस्मरण में हो? मैं मोदी साहब की जो मेरे फोटोग्राफर की दृष्टि से जो बात कर रहा हूँ, उसमें एक चीज मैं पहले कहूंगा कि कोई भी पॉलिटिकल आदमी है, वो पॉलिटिक्स में है, तो उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि खुद के फोटोग्राफ्स कैसे आने चाहिए और सब्जेक्टिव होने चाहिए कि मजबूर है तो छापना ही पड़े फोटो। ये जो चीज है वो एक फोटोग्राफर ही कर सकता है। वो क्योंकि मोदी साहब अच्छे फोटोग्राफर हैं, उनको शौक है फोटोग्राफी का। आप अभी भी देखते होंगे, कहीं भी जाते हैं तो कैमरा उनके हाथ में होता ही है। तो उनको ये है, उसकी वजह से उनकी तस्वीरें बहुत अच्छी आती है। लोग क्रिटिसाइज करते हैं कि बहुत फोटो खिंचवाते हैं, लेकिन हकीकत में ये है कि उनको टैलेंट है, उनका वो टैलेंट दिख रहा है। तो बात यह है कि पहले अहमदाबाद था मैं, फिर बाद में बॉम्बे गया, नहीं, फिर इसी में वापस एक एक अहमदाबाद में आया। एक बात मैं जोड़ देता हूँ दिलीप भाई कि हाँ। मान लीजिए कि कोई वरराजा है, उसकी शादी हो रही है, विवाह हो रहा है, और वरराजा ही साइड में रह जाता है और बारातियों के ही फोटोग्राफ आते हैं। तो ये तो कोई भी नहीं चाहेगा कि भाई वरराजा की फोटोग्राफ ना आए। तो प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री है, इज द कैप्टन ऑफ द स्टेट और कंट्री। तो उसकी फोटोग्राफ, कोई भी घटना हो तो उसमें तो सेंटर में वो ही आएगा। तो उसमें बुराई हाँ जी। क्या है? हाँ, वो कोई बुरा ही नहीं है, लेकिन लोगों को बोलना है तो बोलते, कुछ मौका हाँ। चाहिए बोलने के लिए मोदी साहब के लिए। तो पहले मैं अहमदाबाद था तब वो बीजेपी के ऑफिस में खानपुर में आते थे, बैठते थे, तो बात होती थी। मैं आपको बताऊं कि उनके पास रोलिकोड कैमरा था, अच्छा। 120 का रोल आता था उस वक्त, पुराना वो था वो। तो ये है, फिर बाद में सीएम बने, तो मैं बॉम्बे था तब। एक बॉम्बे में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो आए थे। तो एक अखबार के सीनियर, प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद एक अखबार के सीनियर रिपोर्टर ने मुझे ऐसा कहा कि यार, आपके सीएम के मुंह से कुछ बुलवाना चाहते थे नाम, वो हम नहीं बुलवा सके। वो सीनियर जो रिपोर्ट था वो बड़े अखबार का था, वो नहीं कर पाया, ऐसा मुझे बताया था। तो उनका जो टैलेंट ये है कि वो नहीं करेंगे। नहीं, आप सोचेंगे ये तो वो नहीं क्या होगा। नाम था? वो क्या नाम था जो बुलवाना चाहते थे? पॉलिटिकल फिगर के बारे में था, क्या था? मुस्लिम, मुस्लिम, अच्छा। मुस्लिम उसके मुंह से बुलवाना चाहते थे। तो पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक शब्द भी उन्होंने ऐसे नहीं बोला था मुस्लिम। नहीं, इसमें तो क्या है कि रिपोर्टर तो हमारा फिर काम है, हमारा मीडिया, एज अ मीडिया पर्सन हमारा काम है कि कोई भी कुछ भी बात पॉलिटिकल करते फिगर थे। हो तो हम तो चाहेंगे कि वो बोले और हमारी हेडलाइन बन कंट्रोवर्सी जाए चाहिए, उसमें। उसमें कंट्रोवर्सी कोई, चाहिए। हाँ, उसमें कोई गलत नहीं है, क्योंकि वो अगर हाँ बोलते हैं तो अच्छा हो जाता है। लेकिन वो नहीं बोले तो वो उनकी एक मैच्यो एक पकड़ है अपनी माइंड पर और जीवा पर। जी सर। हाँ, इसमें एक बाद में क्या हुआ, मैं अहमदाबाद आया, सीएम थे, तो एनआईडी के अंदर एक फंक्शन था। वहां पे क्या था कि पक्षियों के, प्राणियों के आवाज की कैसेट रिलीज की। तो
उसने फोटो में कुछ मजा नहीं आ रहा, सब फोटोग्राफर खड़े थे तो बोल रहे यार मजा नहीं आया। और हम लोग नीचे खड़े थे, ऊपर था फंक्शन, नीचे फंक्शन के बाद वो नीचे आ रहे थे। तो मैंने वहां फोटोग्राफर को बोला कि आप बोलिए ना, साहब को बोलते हैं ना। कि क्या था कि नीचे एक एग्जीबिशन था। तो मेरा तो टारगेट पहले से था कि अगर यहाँ पिक्चर मिलता है तो बहुत अच्छा रहता है। तो फिर वो नीचे आए, फिर बोले बोलो दिलीप कुमार। ऐसा मुझे मुझे दिलीप कुमार ही कहते हैं। अच्छा। तो मैंने बोला सब यहाँ फोटो करना है। तो बोले ऊपर मजा नहीं आया। बोले क्या है? तो मैंने बोला ये वाइल्ड लाइफ का एग्जीबिशन है। चलो 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 करके वो आए और बहुत अच्छी तस्वीरें मिली। मेरे ये बात है कि आप कुछ झिझक नहीं रखे किसी के बोलने के। आपको जो चाहिए वो लेने के लिए कुछ भी है, आप इंप्रेशन में नहीं आना चाहिए। सीएम बिल्कुल है कि बिल्कुल। पीएम है, हाँ। तो वो आप नहीं कर सकते। जो फोटो जर्नलिज्म सबसे बड़ा वो ही है कि आपको जो चाहिए वो मिलना चाहिए। और जो कि अपने को लगे कि नहीं अच्छा है और पब्लिश हो सकता है। और ऐसे कई बार ऐसा होता था कि हम लोग फंक्शन में जाते थे तो देखते थे कि वो क्या करेंगे, तो उनका कुछ कह नहीं सकते वो क्या स्टेप लेगा। आपको बताऊं कि सिद्धपुर के अंदर, सरस्वती नदी के अंदर, ये अपने नर्मदा का नर्मदा का पानी पानी। लाए थे। हाँ, वो सूखी थी तो उसको करने के लिए तो सब बहुत से संत थे, पॉलिटिकल थे, पूरा बहुत बड़ा गैदरिंग था, वीआईपी। तो फंक्शन खत्म होने के बाद, क्योंकि क्या होता है कि फोटोग्राफर को 40 मीटर दूर रखते हैं। कोई भी यानी फोटोग्राफर रिपोर्टर 40 किलोमीटर का दायरा होता है, वो उसके बाद भी में जाना तो लॉन्ग शॉट होता है। और कुछ ना मजा भी नहीं आता, जो क्लोजअप भी नहीं कर सके इतना। लेंसेज है तो कर सकते हैं। लेकिन फिर क्या हुआ कि मैंने सोचा कि ये कुछ नया तो करेंगे, उधर कुछ नहीं है। तो मैंने क्या कि आराम से नीचे उतर के स्टेज के ऊपर सब वीआईपी जा रहे, तो मैं अंदर गया, स्टेज के नीचे जाके खड़ा रहा पास। तो उसे मैं वो पीछे से वो गए उधर पीछे की तरफ रोका। तो उस वक्त तो क्या था कि अंदर जयनारायण भाई वहां पे मिनिस्टर थे उस वक्त। वो देखा कि सिक्योरिटी वाला मुझे रोक रहा है, तो उन्होंने बोला जी जाने दो जाने दो। मैं तुरंत उसके भागा। और क्या हुआ कि वो आगे जाके नाव में बैठ गए। आप तस्वीर अच्छा। में देख सकेंगे, नाव में बैठे, सिक्योरिटी नहीं है कुछ नहीं है, पब्लिक है वो। तो जाके नाव में बैठ गया, नाव आ रही है, ऐसा मुझे पिक्चर मिला। वो किसी को नहीं मिला था वो पिक्चर। तो इनका जो है, आपको जो भी सब्जेक्ट है उनके ऊपर ध्यान रखना चाहिए। मेन चीज यही है। मुझे पता था कि ये कुछ न कुछ ऐसा करेंगे ही, 100% करते हैं वो। आप जाते डिसीजन में भी देखते हैं तो आप कुछ भी वो आपको ध्यान में भी नहीं आएगा वो। अनप्रेडिक्टेबल है। और क्या होता है कि सब्जेक्ट जो, हाँ, तो सब्जेक्ट के ऊपर आप ध्यान रखेंगे ना तो होता है। एक बार ऐसा हुआ था कि हम लोग गए थे कच्छ में। कच्छ में गए थे, वहां पे जो रण होता है, रण महोत्सव होता है कच्छ में, तो हर साल होता है। तो उस वक्त वो सीएम थे। और वो हर वक्त तो ऊंट गाड़ी में बैठ के निकलते थे साधा। तो हम लोग गए तो एक जगह पे गांव में ऊंटों की कंपटीशन थी, अच्छी तरह से श्रृंगार हुए ऊंट से। तो मेरे को आइडिया है कि अगर साहब इसके ऊपर बैठते हैं तो बहुत मजा आएगा। और क्योंकि ऊंट इतने सरस डेकोरेट करे हुए थे। तो फिर मैंने वहां पे एक ऑफिसर था, उसको बोला कि यार साहब को बताओ ना कि ऊंट के ऊपर बैठे। बोले ठीक है मैं बात करता हूँ। कमलेश पटेल करके टूरिज्म के चेयरमैन थे, वो मेरे अच्छे दोस्त हैं। तो उसको मैंने बोला, तो बोले मैं बात करता हूँ। तो उन्होंने बात की होगी। हम लोग काड़ा डुंगल के ऊपर शूट कर रहे थे उधर उस वक्त। तो उन्होंने बोला, देखा हम लोगों को देखा तो बोले क्या करना है। मैंने बोला साहब ये दूरबीन लो आप, और सामने पाकिस्तान है, तो आप देखो उसकी तरफ। तो वो तस्वीरें मेरी मुझे वो देखा, वैसे अकेले दूरबीन से देख रहे हैं, बाकी सारा गाड़ी। हम लोग फोटोग्राफर क्या पहले निकलना पड़ता है, उनसे पहले फंक्शन खत्म होने से पहले निकलना पड़ता है, क्योंकि आगे जाना पड़ता है और जाने में टाइम भी लगता है और केओस ना हो जाए इसके लिए। तो हम लोग बाहर निकले तो हमारी गाड़ी फंस गई थी पीछे, आगे कोई ने पार्क कर दिया तो गाड़ी निकल सके ऐसे नहीं थी। तो अधिकारी ने बोला ठीक है आपको मैं व्यवस्था करता हूँ, पहुंचा दूंगा आपको। ऐसे में मोदी साहब की गाड़ी निकली, तो उन्होंने हाथ से इशारा किया है सर। तो मेरे साथ जो फोटोग्राफर था उसको मैंने बोला कि चलो आप साहब ऊंट के ऊपर 100% बैठेंगे। उसने इंडिकेशन दे दिया कि हाँ मैं बैठ रहा हूँ सर। वहां पे गए तो सब आ गए। बाद में हमको देख के फिर लोग खड़े हुए, बोले बोले कहाँ जाने, बताया कि इधर सब ऊँटे। फिर बोले किसके ऊपर बैठना, मैं सर ये बहुत अच्छा है। तो उसके ऊपर वो बैठे। फिर पूरा जो मेला था वो ऊँट के ऊपर बैठ के घूम। बोले दिलीप कुमार इधर से टॉप एंगल बहुत अच्छा मिलता है, कैमरा दो ना। मैं
ऐसे ऐसे उनको सेंस आप देखो कि क्या होती है सेंस। खुद फोटोग्राफर है तो उसको अच्छा दिखा होगा, तभी उन्होंने बोला, तो फिर उन्होंने तस्वीरें निकाली थी। ऐसे पैसे किस्से होते रहते हैं। मैं एक एक तो बताऊं आपको कि वो हर साल फोटोग्राफर और रिपोर्टर को दिवाली के बाद खाने के लिए बुलाते हैं। अच्छा। हर साल बुलाते थे। तो एक बार जीएमडीसी में हम लोग को बुलाया खाने के लिए। तो उस वक्त उन्होंने क्या कहता है, डॉक्टर को बुलाया था। वो जो बैक पेन वगैरह ज्यादा होता है रिपोर्टर फोटोग्राफर को, तो उसके लिए क्या कर रहे हैं। और बाद में फिर वो खाना खा के, उसमें क्या होता था, जब भी खाने के लिए बुलाता ना, तो फोटोग्राफर से ज्यादा बात करते थे। तो बोलते थे कि फोटोग्राफर को तो बात नहीं कर सकते हैं, रिपोर्टर से कभी भी बात कर सकते थे, तो हमारे साथ बात करते थे। और खुद फोटोग्राफर है तो उनको भी थोड़ा सा वो होता है। तो हम लोग बात करते खड़े थे, तो उन्होंने बोला कि दिलीप कुमार क्या चल रहा है नया। मैंने बोला साहब कुछ बोलूं उससे पहले और फोटोग्राफर कुछ बोलने का। तो उसको बोला कि ठहर भाई, सुन जरा, बाद में बोलना। तो फिर मैंने बोला कि सर मैं आपका फोटो यहाँ पे क्लिक करूंगा तो 8 सेकंड के अंदर मेरे ऑफिस के बोलो पता है, एक्टिव रहना चाहिए, ऐसा बोला हुआ था ये। और क्या मतलब था ये कि बात वो है कि लास्ट। बहुत सारे पॉलिटिशियन होते हैं, उनको लगता है कि हम रिपोर्टर के साथ अच्छा रखेंगे तो हाँ, चलेगा, लेकिन फोटोग्राफर के साथ फोटोग्राफर तो अपना काम करने ही वाला है, फोटो खींचने ही वाला है। करने कहाँ जाने तो वाला है। उसको कहाँ, उसके साथ कहाँ रिपो रखे, कहाँ संबंध रखे। लेकिन चूंकि मेरे ऐसी ये करियर में मैंने देखा है कि मोदी साहब को पूरा पता है कौन फोटोग्राफर को कितना वेटेज देना है। टैलेंट उनको पता है, इतनी उनका जो है वो तुरंत पता चल जाए किसको क्या। आप चाहेंगे तो नहीं मिलेगा, तो नहीं मिलेगा पिक्चर। ऐसा भी होता है कि आपको एक्टिव रहना पड़ेगा तो पिक्चर मिलेगा। वो जानते हैं कि पिक्चर नहीं देना है तो कोई को पिक्चर नहीं मिलेगा। वो उनकी वो है, टैलेंट है। और ऐसे बहुत से ऐसे किस्से होते हैं। फोटोग्राफर को तकलीफ है तो तुरंत वो बोलते हैं कि भाई ये सब मत करो। फिर सिक्योरिटी वालों को भी बोलते हैं, बताओ आपको जब ये सद्भावना उनका अपवाद चल रहा था, सद्भावना मिशन। तो नर्मदा के लिए तो नहीं, उस वक्त क्या था नर्मदा कि वाला अलग था, सब। सद्भावना अलग था। सद्भावना तो 2012 में किया था। तो ये नर्मदा के लिए था, इतना मुझे याद है। हाँ। तो क्या हुआ कि जीएमडीसी में था उनका, तो सब फोटोग्राफर बैठे थे और सब लोग आते थे मिलते थे। तो क्या होता है कि फोटोग्राफर को अपने पेपर के मुताबिक क्लिक करते हैं और अपने उनको लगता है कि ये इंपॉर्टेंट लोग हैं तो उसके फोटोग्राफ्स करते हैं। तो सब कर रहे थे, तो एक एक मैंने देखा, हम लोग बैठे थे वहां पे, कोई नहीं होता तो हम साइड में बैठते थे। तो देखा तो एक सिक्योरिटी वाला जो भी फोटोग्राफर है उसको पकड़ के धक्का मारता है, परेशान कर रहा था। तो मेरे दिमाग में आया, क्या हो रहा है यार, ये तो नहीं चलेगा यार, क्योंकि अपने अपना काम कर रहे हैं ना, डिस्टर्ब हम्म। करते हैं तो बराबर, कोई डिस्टर्ब भी नहीं कर रहा था। तो फिर क्या हुआ कि मैं गया ना, तो मुझे हटाया। मैंने बोला क्या है, तो बोले क्या है, चलो देख लूंगा। मैंने क्या देख, तुरंत तो सब देखने को क्या हुआ। फिर मेरे सामने वो समझ गया मैं कि ये हो गया यार। फिर बाद में मैं वापस गया, उधर बैठा, तो एक लीडर आया, वो पानी पी, क्या हुआ, मैंने बोला ऐसा हुआ। उसके दरमियान क्या हुआ कि जो इंचार्ज था वो आया, और जो जो ऑफिसर था उसको लेके चला गया उधर, उसे हटा दिया उसको। यानी वो आप देखो कितना ध्यान रखते हैं, तुरंत ही उसको वहां से हटा दिया, क्योंकि जानते थे कि डिस्टर्ब तो नहीं कर रहे हैं। और हम्म। दूसरा एक किस्सा आपको बताओ, इंटरेस्टिंग किस्सा है कि उनकी जो सेंस है, सेंस कितना वो जानते हैं। और उनको कितना वो, कुछ भी बोले लोग, लेकिन कितना ध्यान है बताओ कि अहमदाबाद में फुटबॉल ग्राउंड करके गए, वहां वीएचपी का एक प्रोग्राम था। ये चीफ मिनिस्टर थे, केशु भाई थे, सब सब वो बैठे हुए थे साथ में। और फंक्शन चालू था, स्टेज पे नहीं थे, वो पब्लिक के अंदर ही थे। तो उस वक्त क्या होता कि सूत्रोच्चार होता था, तो देश के लिए जो सूत्रोच्चार होते थे तो उनके दोनों हाथ ऊपर होते थे। और वो दूसरे धार्मिक होते थे तो उनके हाथ ऊपर नहीं होते थे। मैं जो जो देखने के लिए, मैं उस कैमरा उनके ऊपर ही था। अगर मैं बोलूं धार्मिक में भी उन्होंने हाथ ऊपर किया, लेकिन मुझे वो पिक्चर नहीं मिला। और नहीं अच्छा। किया हाथ ऊपर। आप देख, मैं पिक्चर है कि और सब में डबल डबल हाथ ऊपर करके है, और सबने हाथ किया है, लेकिन एक पिक्चर बैठे हैं और सबने हाथ ऊपर किया है, क्यों, धार्मिक था। तो वो उतना ध्यान रखते हैं कि चीफ मिनिस्टर है तो धार्मिक को ऐसा नहीं कर सकते। वो उनको बिल्कुल। ध्यान है, छोटी सी बात थी ना। और फंक्शन भी ऐसे देखे जाए तो वीएचपी का था, तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं, लेकिन इतनी छोटी सी बात वो ध्यान रखते हैं।
आपने सीएम के तौर पर उनके फोटोग्राफ खींचे, लेकिन प्रधानमंत्री के तौर पर कितने हाँ, फोटो खींचे? क्या क्या वो उसमें संस्मरण भी एक था? इंटरेस्टिंग स्टोरी है क्या कि उनका बिहेवियर बदल गया था प्रधानमंत्री बनने के बाद? नहीं, उनके बिहेवियर में कोई चेंज नहीं होता। वो इतना ध्यान रखते थे, कभी भी अहमदाबाद में पीएम बन के जो आते हैं विजिट में, तो इतना ध्यान रखते हैं कि मिले। उनका एक ऐसा है कि अच्छा पिक्चर मिलना चाहिए। सिक्योरिटी वाले कहीं भी घूमते नहीं मिलेंगे आपको, फ्रेम एकदम क्लीन एंड वो मिलेगा, डिस्टर्ब कब कोई नहीं करता आपको। आप एक बार खड़े हो गए तो बाद में आपको डिस्टर्ब नहीं करते, वो ध्यान रखते हैं। तो एकदम ध्यान रखते हैं। तो झांझरी आश्रम में पहली उसकी मुलाकात थी पीएम बन के। वो आए वहां पे, सब जगह पे वो घूमे, फिर वो रेटियां काटने लगे। तो उनसे वो जो रूह है, तो उसकी कताई हुई ही नहीं। तो बहुत कोशिश किया, फिर हंस के उन्होंने छोड़ दिया। तो मेरे वो 8 कॉलम पिक्चर छपा था, को स्टार्ट कर रहे हैं ऐसा। 8 कॉलम पिक्चर छपा था। उनका अच्छा। क्या था कि कुछ भी है, आप जो है अपने काम से वफादार रहो, उनका वही मानना। ऐसा आप उसके नेगेटिव भी कुछ करेंगे तो कोई, आप देखो कितना चलता है, लेकिन कुछ नहीं वो बोलते, कुछ भी नहीं बोलते हैं। तो ऐसा उनका है। दूसरा एक इंटरेस्टिंग किस्सा है कि मिरर में था, तब हम लोगों ने वाइब्रेंट के वक्त हमारे एडिटर दीपल त्रिवेदी थे, उन्होंने बोला कि अपने वाइब्रेंट है तो पूरा एक फुल पेज बनाते हैं उनके ड्रेसेस के ऊपर, कि आपके पास कलेक्शन है तो उसमें से अपने बनाते हैं और पब्लिश करेंगे। तो हम लोगों ने एक पेज किया, फुल पेज स्टाइल करके किया। तो क्या हुआ कि दूसरे दिन क्या हुआ कि वाइब्रेंट की शुरुआत से पहले वो पूरा राउंड मारता है, क्या व्यवस्था है क्या है, वो सब देखने के लिए। तो वो निकले तो मुझे बोले, देव कुमार आज मैंने नया ड्रेस पहना है। वो सूट बूट पहना हुआ था, उसके मुझे ये बताया। तो इनका है, वो बहुत कम बोलते हैं, उनके ध्यान में सब होता है। कहीं भी हो तो आप इनका ध्यान होता ही है। एक दूसरा इंसिडेंट है कि एक अपने अहमदाबाद में यूनिवर्सिटी कन्वेंशन हॉल है। तो हम लोग गए और अच्छे पिक्चर मिले। फिर बाद में वो मीटिंग जैसा था, तो बैठे हुए थे ऊपर से, तो एक अधिकारी आके मुझे बोले, यार ऊपर से बहुत अच्छी टोपी है, सब दिख रही है। तो मैंने बोला, आपका साहब मुझे थोड़ी जाने देंगे ऊपर। तो कहने नहीं साहब नहीं, बोला जाओ आप ऊपर। तो मैं ऊपर गया तो इतने अच्छे पोज मिले। वो उनको पता, बहुत खुद फोटोग्राफर थे, फोटोग्राफी करते हैं, तो उनको आइडिया है क्या करना है। तो उन्होंने अलग अलग वो एंगल से मुझे अच्छी तस्वीरें मिली। ऐसी बहुत सी कहानी है। और लोग चाहे कुछ भी बोले, मैं फोटोग्राफर की दृष्टि से मानता हूँ, उनको जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। आप कहीं भी जाइए, आप पोर्ट्रेट मिलेगी। फोटोग्राफ्स का क्या है कि पोर्ट्रेट नहीं इंपॉर्टेंट है, और बैकग्राउंड भी आना चाहिए, पता चले कि देखिए आप ये मालदीव का कैसा हो गया पूरा, हाँ अब एक बिल्कुल। फोटो ने खत्म कर दिया ना। हाँ, हाँ, वो वही ना, तस्वीर तस्वीर बोलती है, ऐसा होता है। लक्षद्वीप में लक्षद्वीप को प्रमोट कर दिया। हाँ, प्रमोट करने के लिए जो किया, कुछ नहीं किया था ना। वो बैकग्राउंड नहीं होता तो कोई मतलब ही नहीं था ना। मेन बिल्कुल। बैकग्राउंड इंपॉर्टेंट होता है। बिल्कुल। आपका जो, ये तो सब बातें हो गई कि एक प्रोफेशनल वे में, कि आपने आपने जो तस्वीरें खींची, तो एक प्रोफेशनल के रूप में ये बात हुई। लेकिन निजी तौर पर आपको कोई संस्मरण याद है कि निजी तौर पर आपको कभी विश किया हो, कभी कुछ मतलब बुलाया हो, आपकी निजी तौर पे फोन जो, किया हो? जी, जी, मैंने वाव तालाब के ऊपर, स्टेपवेल के ऊपर एग्जीबिशन किया था। तो उसमें क्या किया था मैंने कि मतलब गुजरात की जो वाव तालाब है, यानी स्टेपवेल है, उनका फोटोग्राफ्स करके किया था। तो एग्जीबिशन मुझे करना था। तो मैंने सोचा कि चलो सर को बोलते हैं, मोदी जी अगर ओपनिंग करने आते हैं तो अच्छा हो जाएगा। तो मैं गया। तो हम लोग को क्या होता है कि एक ऑफिसर होता है, उससे हम लोग डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं उनके साथ। तो बात किया, तो बोले ठीक है, मिलते हैं, थोड़ी देर के बाद मिलते हैं। फिर मुझे बुलाया। तो एक दूसरा इंसिडेंट के पहले बताऊं क्या था कि मेरी डॉटर के मैरिज थे। तो मैं कंकोत्री देने के लिए उधर मंत्रालय गया था। तो वहां पे मेरे दोस्त थे, उनको ही देना था। और उनके जो सेक्रेटरी थे, वो मेरे जूना पुराने दोस्त थे। तो उनको कंकोत्री दिया। तो बोले साहब के लिए। मैंने नहीं यार, साहब को कहाँ अपने पहुंच सकेंगे। तो बोले नहीं नहीं, आप एक काम करो, पूरी कंकोत्री है ना आपके पास? तो है। तो वही लिखी, और उन्होंने फोन करके बोला कि साहब दिलीप ठाकर आए। बोले निकल रहे हैं साहब, मैं बोलता हूँ। उन्होंने बोला कि दिलीप ठाकर आए और कंकोत्री देने के लिए आए। तो बोले भेजो। तो तुरंत मैं गया। तो मैं अंदर गया, वैसे ही उन्हें कहा, आओ दिलीप कुमार बैठो। बैठे, कंकोत्री देखी, पर बोले ओ
फोटोग्राफर की लड़की की कंकोत्री लग रही है, क्योंकि मेरे बेटी का ये पोर्ट्रेट था, अच्छा लड़की के लिए लिखा हुआ था। इसके बाद जब एग्जीबिशन में मैं मिला उनको, कुछ ऐसा था तो नहीं आ सके। उन्होंने बोला था कि मैं कोशिश करता हूँ, ये संभावना वाला ही सब चल रहा था, कच्छ वगैरह अलग जगह पे अफवास कर रहे थे, तो उन्होंने बोला मैं कोशिश करता हूँ अगले दिन या तो कुछ भी करके मैं कोशिश करता हूँ। ठीक है सर, टाइम मिले तो आशीर्वाद देगा ना। फिर बाद में ये एग्जीबिशन के लिए मैं गया, जैसे अंदर गया तो दिलीप कुमार बाद में बताओ, दिक्कत खुश है ना, बोल। अब सोचो कि 6 महीने का डिफरेंस था, छह लेकिन महीने वो का समय याद था। था। याद था। आइडिया बहुत अच्छा किया। मैंने क्या किया था कि 3D इफेक्ट के फोटोग्राफ्स के ऊपर लेमिनेशन किया था, तो अच्छा। जो बनने है उनके तो अच्छा दिखता है उसमें। तो बोले ये बहुत बढ़िया आइडिया है, उनको बहुत पसंद आया। फिर सब मुझे पूछा, इतना डिटेल में पूछा मुझे कि क्या कैसे किया, आइडिया कैसे आया आपको, कहाँ कहाँ गए, क्या मुझे क्या करना चाहिए। उस वक्त क्या था कि सेंटर में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। मैंने बोला साहब आपको तो वो हाथ भी नहीं रखने देंगे सेंट्रल गवर्नमेंट। बोला ठीक है, नहीं फिर भी कुछ करना है, तो ये इतना अच्छा है। मैंने बोला वही तो वही किया है जो अच्छा है, वो मुझे खराब नहीं दिखाना है, कि अपने जो विरासत है गुजरात की वो अच्छी है, ये है। तो हाँ। बोले क्या, मैंने अब देखा है इतने कवरेज में कि बाजू वाला जो बाजू में मकान है ना, वो लोग कचरा अंदर डालते हैं वहां पे। तो उसको अगर आपने कुछ ऐसा हो तो अच्छा है। फिर उन्होंने हर एक जगह पे प्रोग्राम चालू किया करने का। साल में 1 साल 1 दिन प्रोग्राम होता है वहां पे। और मैंने बोला कि जो इलेक्ट्रिक की जो वायर है, वो क्या होता है कि कभी भी शॉर्ट सर्किट हुआ तो फिर साफ करने में, मैच करने में होगा ही नहीं, क्योंकि बजट भी बहुत बड़ा हो जाता है। तो बोला क्या, तो बाहर की तरफ सोलर से हो जाए तो अच्छा है। फिर सापा की वाव का पहले उन्होंने सब वाव अब देख के आना, फिर मैं शूट किया सापा के वाव का, बहुत अच्छा बनाया था। तो उनका ये ऐसा ऐसा इंटरेस्ट की बात होती है, उनको विजन कुछ विजन है। भी है तो उनको, हाँ विजन है, उनको पता है। और आपके आपके बारे आपको मिलने वाले हैं तो आपके बारे में सब जानते हैं, सब होमवर्क जानते होते करके हैं। आते हैं। होमवर्क करते हैं। आपको सवाल भी ऐसा पूछेंगे कि आपको तकलीफ होगी क्या, कैसे कहाँ से लाए ये। मतलब मैरिज में, मेरे एक फ्रेंड ने मैरिज में 3D किया था, तो मुझे ये अच्छा लगा था, तो मैंने बोला, आपको आइडिया अच्छा है, चलो ओके। और दूसरा एक इंसिडेंट है कि सरखेज के रोजे में वो फंक्शन करते हैं हर वक्त, तो था तो उन्होंने एक एक मात्र ऐसा ही उनका ये फोटो है मेरे पास है, तो पठानी पहना हुआ है उन्होंने। अच्छा। देखा ये ड्रेस तो बहुत बढ़िया है, लेकिन बैकग्राउंड के अंदर अगर ये जो आ गया रोजा, सरखेज रोजा का, तो मुझे मजा आ जाएगा। तो मैंने बोला क्या साहब, बोला क्या, वो फिर वहां पे आए, फिर खड़ा रहे, और वो बैकग्राउंड में वो अच्छा पिक्चर मुझे मिला था। उनको ध्यान होता है, उनको 100% ध्यान होता है, आप क्या कहना चाहते हैं ना, इशारे से समझते हो, आपको मिल ही जाएगा पिक्चर। और वो उसकी दिलीप भाई एक खासियत है। बात करें, आप फोटो जर्नलिस्ट है, और फोटोग्राफ की जो एक ब्यूटी होती है कि जो प्लेस है वो ब्यूटीफुल होना चाहिए। तो एक बैकग्राउंड में मैं होना आपसे चाहिए। ये पूछना चाहता हूँ कि देश में जो ब्यूटिफिकेशन, जैसे रिवर फ्रंट है, जैसे रेलवे स्टेशन का ब्यूटिफिकेशन हुआ, और उसमें क्या किया कि रेलवे स्टेशन में जो भी स्थान है, मतलब अहमदाबाद हो गया तो अहमदाबाद का जो भी आर्ट एंड कल्चर है उसकी झलकी आपको रेलवे स्टेशन पर ड्राइंग के द्वारा मिल जाएगी। ऐसे मानो कि मिलनी चाहिए। कमलापति है रेलवे स्टेशन, तो ट्राइबल की आपको झलक मिल जाएगी। तो बराबर। ये जो ब्यूटिफिकेशन है, रिवर फ्रंट हो या रेलवे स्टेशन हो या बस स्टेशन हो, जो भी मतलब उसको भी एयरपोर्ट जैसा बनाया है, रेलवे स्टेशन को भी ऐसा बनाया है। हाई क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर जिसे बोलते हैं, फ्लाईओवर हो या अटल सेतु हो या फिर अपना ये अटल ब्रिज हो जो अहमदाबाद में बनाया है, काकरिया का एक प्रकार से पूरा रिनोवेशन किया, साइंस सिटी उसमें किया। तो ये ब्यूटिफिकेशन पूरा मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज कर दिया उन्होंने। हम अहमदाबाद को तो हम कह सकते हैं कि अहमदाबाद जो पुराने लोग हैं वो तो पहचाने नहीं, ऐसे ही हम भी अक्सर ऐसा होता है कि हम भी यदि याद न रखे बहुत तो टाइम के बाद जाते हैं कहीं तो कहीं चले जाते हैं, ऐसा रोड सब बन गए। हाँ, तो ये पूरा मतलब चेंज हो गया है, हर बार चेंज होता है, माइलस्टोन चेंज होता है। आप ये याद रखेंगे और फिर वहां पर फ्लाईओवर चला जाएगा। तो ये पूरा अहमदाबाद की जो पूरी पुरानी एक तस्वीर थी, आपने वो भी खींची होगी, हाँ, पोल वगैरह की, और अभी हाँ। नए जो बन रहे हैं सब, तो उसकी भी आपने तस्वीर खींची है। तो एज ए फोटो जर्नलिस्ट, नरेंद्र मोदी जी ने भारत में और अहमदाबाद में, गुजरात में, सब जगह पर ब्यूटिफिकेशन किया है,
वो आपको कैसा लगता है? उन्होंने उन्होंने क्या किया है, संस्कृति को साथ में लिया है। कहीं भी आप देखेंगे ना, तो जो संस्कृति गुजरात है, गुजरात का संस्कृति संस्कृति क्या है, संस्कृति में क्या हो रहा है, क्या होता है, पुराने लोगों नहीं जानते, ऐसी चीज वो लाके रखते हैं उसमें। आपको रिवर फ्रंट की बात हुई तो मैं, आप देखिए वो कितना इंटरेस्ट लेते हैं, जो उनका प्रोजेक्ट जो होता है ना, उसमें ध्यान रखते हैं। तो एक दिन सुबह मुझे एक मित्र का फोन आया कि साहब 8:30 बजे आने वाले हैं रिवर फ्रंट पे। किसी को पता नहीं था, कुछ भी नहीं, तो उसने ऐसा भी बोल दिया कि मैं नहीं जानता हूँ कि साहब आने वाले। ठीक है, तो मैं समझ गया कि अगर वहां पे आते हैं और पिक्चर मिलता है तो बढ़िया पिक्चर हो जाएगा। तो मैं 8:15 को वहां पे पहुंच गया। ऐसे आए तो जैसा ही मेरे को देखा, ओ, खबर पड़ी गई, यानी पता चल गया आपको। मैं बस किया वो अधिकारी के साथ, और आप पिक्चर देखेंगे तो एकदम नदी के किनारे पे जो काम चल रहा है वहां जाके वो पूरा देख रहा है। ऐसा इंटरेस्ट से पूरा पूछा, अधिकारियों के साथ डिस्कस किया साथ में, ये करो ये करो, ये खुद का जो है ना नॉलेज, वो उसमें वो देते हैं। संस्कृति में तो उनका तो है। आप देखो, कोई भी ऐसा प्राइम मिनिस्टर नहीं है जो कोई, यानी कोई भी स्टेट में जाके उसके संस्कृति के बारे में, उनके बड़े लोगों के बारे में बताए। तो ये उनका शुरुआत ही यही होता है कि वहाँ की संस्कृति और वहाँ के पूजनीय लोगों को हाईलाइट करना। उसका जो है वो मेन भारतीय संस्कृति को कैसे आगे बढ़ाना, वो अभी अभी थोड़े दिन पहले, 2 दिन पहले ही पोर्ट ब्लेयर का पुनः नाम श्री विजयपुरम किया। तो जो चोल राजाओं के साथ संबंधित है, तमिलनाडु के चोल राजा थे, बहुत अच्छा हाँ उनका ये नोवेल बेस हुआ करता था, नौसेना का। तो हाँ ये जी। जो एक पुरानी बात है, जैसे आसाम का जो है राजा था वो लोचुकेन करके, तो वो उसको कौन जानता था पहले? कोई नहीं पहले जानता था, कोई नहीं। 2014 से पहले, मतलब कौन जानता था इन द सेंस कि पूरा मतलब देश नहीं जानता था। उन्होंने वो किया, बिरसा मुंडा। तो बिरसा मुंडा का नाम अभी हमको सुनाई दे रहा है, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने वो बिरसा मुंडा आदिवासी राजा थे पूरा उनको। पूरा हाँ, हिस्ट्री निकाल के हाँ। हाईलाइट की। गुजरात की जो उनके जो आप खासियत, देखे कि गुजरात की जो टूरिज्म की एड बनाई थी अमिताभ बच्चन को लेके, हाँ तो कितनी खूबसूरत वो एड थी कि कुछ दिन तो गुजारो गुजरात में। गुजरात वो में। वो सदैव के लिए हमको हमारे दिमाग में छप जाती है ऐसी एड। हाँ, गुजरात की बात होती है सब ऐसा ही बोलते हैं, कुछ दिन बीता बीता गुजरात में। हाँ, कच्छ का रणोत्सव है तो वहां भी कितने सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, या फिर प्रधानमंत्री आएंगे तो बहुत से होता है। चाहे शिंजो आबे जापान के प्राइम मिनिस्टर के साथ हो, या चीन के प्राइम मिनिस्टर के साथ हो, प्रेसिडेंट के साथ हो, जिनपिंग के साथ, तो वो जो रोड शो करते हैं, रोड से निकलते हैं, तो जगह जगह पर वो संस्कृति के कार्यक्रम करने वाले पूरा लोग। इंडिया की संस्कृति हाँ, होती है। हाँ, वो होता है, ताकि क्या हो कि जो विदेश के मेहमान आ रहे हैं उनको हमारी संस्कृति दिखाया जा सके। आप अहमदाबाद एयरपोर्ट पर भी जाओगे तो एयरपोर्ट का भी ऐसे ही ब्यूटिफिकेशन किया है कि अहमदाबाद की जो आर्ट एंड कल्चर है वो उसकी झलकी आपको उसमें मिल जाए। ये उनका जो है ना संस्कृति के प्रति बहुत लगाव है। और इतना है कि उनको उसके ऊपर रिसर्च करवाते हैं, और उसके बाद में वो सब जो है वो करते हैं। कहीं भी जाएंगे आप, इंडिया में कहीं भी जाओ, इतना जो सांस्कृतिक डेवलपमेंट किया है उन्होंने। और सोची कई चीज ऐसी है कि इंडियन लोगों को भी पता नहीं, अभी तक किसी को पता भी नहीं थी कि ये चीज है वो चीज है, सेंगोल लेकिन सेंगोल इन्होंने की बहुत बात कर हाईलाइट लो किया। तो और सेंगल विजुअलाइज, हाँ, जो और वो क्या है, संसद में विजुअलाइज रखा करवाते हैं। सेंगोल, छड़ी हाँ, छड़ी जैसा सेंगोल। बढ़िया, हाँ हाँ। तो किसी को उसका, पता नहीं था। हाँ, किसी को पता नहीं था। वो क्या है कि विजुअलाइज अच्छा करते हैं। मेन चीज क्या है कि विजुअलाइज करते हैं, कि क्या है कि आप सुनी बात बहुत याद नहीं रहती, लेकिन देखी बात याद रहती है। तो वो वही करते हैं कि आप, उन्होंने कहीं म्यूजियम बनाए हैं, कोई ने नहीं बनाया ना अभी तक। अपने फायदे के लिए कुछ बनाया, लेकिन ये संस्कृति के लिए और इंडिया के लिए वो अच्छा काम करते हैं। मोदी जी के पहले कौन यहाँ पर वो अपना जो पक्ष होता है, अपना जो राजनीतिक दल होता है उसका चिन्ह हाँ, रखता था, सिंबल, या हाँ, सिंबल नहीं सिंबल रखा। कमल का। हाँ, 2014 के सही चुनाव बात। में मतदान किया तो उन्होंने कमल का चिन्ह दिखाया था, तो थोड़ी कंट्रोवर्सी हो गई थी। नहीं, उसमें भी क्या था, वो एकदम टेक्निकल सही थे।
मैं उस वक्त कवरेज भी कर रहा था, तो अच्छा। जैसे ही ये 100 मीटर के अंदर आए तो उसने निकाल के खीसे जेब में रख दिया था। फिर बाद में गए, वोटिंग किया, और वोटिंग करने के बाद वापस आए और 100 मीटर के बाहर गए, बाद में उसने लगा दिया था। लोगों को वो पता नहीं था, मुझे पता है। अच्छा। आप मेरे पास फोटोग्राफ में क्या है वो नहीं है, उसमें वो है ही नहीं उधर। तो वो इतना ध्यान रखते हैं, वो कायदे का कभी भी उल्लंघन नहीं करते। नानी चीज, छोटी छोटी सी चीज भी उनको याद रहती है, वो करते हैं। ये तो छोटी चीज थी ना, कोई हाँ। उसका नोंद भी नहीं लेगा। हाँ, जो कंट्रोवर्सी कर रहे हैं वो तो छोटी चीज, उनके पास जवाब तैयार रहता है, निकाल दिया था उन्होंने कंट्रोवर्सी करने बाद में। वाले करेंगे तो, और लेकिन अपने पास दिया बता, और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, वो 100 मीटर की जो लाइन थी ना, उसके बाद में किया था, अच्छा। क्योंकि मैं उधर हाजिर था तो मुझे बरोबर पता है जी। तो बहुत सारी यादें हैं नरेंद्र मोदी जी की दिलीप भाई के साथ, मतलब एक दिलीप भाई की एक और बात नॉर्मल। बोल दूं, हाँ। एक बात बताऊं कि मैंने तो उसमें दो बुक जो है वो सेम थे, और उसके बाद मेरे खींची हुई तस्वीर और इंफॉर्मेशन से ली हुई अच्छी तस्वीर है का, गुजराती, इंग्लिश। और अभी पीएम के 8 साल हुए तभी एक बुक मैंने लॉन्च की है, वो अच्छा। सब खाली पीएम के ही फोटोग्राफ्स है। तो आपको यदि नरेंद्र मोदी जी की तस्वीरें देखने की, मतलब एक्सक्लूसिव तस्वीर, तो आप दिलीप भाई की ये बुक अवश्य खरीदें। और बहुत सारी बातें हो सकती है लेकिन समय का अभाव है, और आजकल ऐसा कहा जाता है कि कोई लंबा वीडियो नहीं देखता, लेकिन देखना चाहिए, क्योंकि ऐसी बहुत सारी रेयर बातें दिलीप भाई जैसे सीनियर फोटो जर्नलिस्ट के मुख से हमको जानने को मिलती है। तो वो एक लाइफ टाइम वो कलेक्शन जैसी बात हो जाती है कि आप उसको सदा स्मृति में रखना चाहोगे। तो अगले एपिसोड में फिर से मिलेंगे दिलीप भाई, आपका धन्यवाद। नमस्ते, नमस्ते।